SYBA MIL हिंदी मीडिया और साहित्य इस तासिका में मैं डॉक्टर संजय रणखांबे आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने दो गीत देखे हैं, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का मातृवंदना और दूसरा बदरिया थम थम कर झररी माखनलाल चतुर्वेदी जी का। आज हम आपके सामने एक तीसरा गीत जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, खेत हरियाए तो मन हरियाए, यह गीत लेकर आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं गीत खेत हरियाए तो मन हरियाए। हरिवंश राय बच्चन जी का यह जो गीत है, यह कृषक जीवन का चित्रण करने वाला गीत है। किसानों की जो संस्कृति होती है, किसानों का जो जीवन होता है, फसल बोना, खेत जोतना, फसल की रक्षा करना, फसल काटना और अपना धान घर पर ले जाना, और इसमें उसकी जो संस्कृति जुड़ी हुई है, उस संस्कृति का चित्रण इस गीत के माध्यम से उन्होंने किया है। इसमें आपको कुछ शब्द जो हैं कठिन लग सकते हैं, उन कठिन शब्दों को लेकर भी हम इसमें चर्चा करते हैं। जैसे कि हरियाए तो खेत हरियाए, खेत तो पता है, लेकिन मन हरियाए मतलब क्या? खेत जब हरा भरा होता है, खेत जब हरियाली से भर जाता है, तो किसान का मन भी जो है हरियाली मतलब प्रसन्नता से भर जाता है। हरियाई ये शब्द मन को मोहित करने वाला है, या इसका अर्थ जो है मोहित करना होता है, प्रसन्न होना जिसे कहते हैं, हर लेना होता है। मतलब एक तरह से किसी का मन हर लेना, यह भी इसका अर्थ है। यहाँ प्रसन्नता के अर्थ में, हरियाली के अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो हम चलिए इस गीत को देखते हैं, खेत हरियाए तो मन हरियाए। हरिवंश राय बच्चन। ओ आंधी हर हर, ओ बिजली चमचम, ओ आंधी हर हर, ओ बिजली चमचम, ओ बदरा गड़गड़, ओ बरखा झमझम, खेत पिए पानी तो जियरा जुड़ाए, खेत हरियाए तो मन हरियाए। बच्चन जी क्या कहना चाहते हैं? बच्चन जी कहते हैं कि हे आंधी तुम हर हर मतलब तुम निकल जाओ। आप लोगों को पता है कि तेज हवा जब चलती है, तेज तूफान जब चलता है, तो बिजली या बदरिया बादल जो हैं वह कहीं निकल जाते हैं। तो इसलिए वह गीतकार कहता है, ओ आंधी हर हर, तुम्हें जो है यहाँ से निकलना है। ओ बिजली चमचम, और हे बिजली तुम्हें चमकते हुए आना है। बिजली जब चमकने लगती है, पिछले गीत में भी हमने देखा, काले बादलों के बीच जब बिजली चमकती है तो बारिश होती है। तो इसलिए हे आंधी, आंधी को जो है दूर होना है, बिजली को चमकना है, बदरा को गड़गड़, और बदरा मतलब बदरिया, बदली जो है जब गड़गड़ आवाज करती है, गरजने लगती है, ओ बरखा झमझम, और बरखा मतलब बारिश, तो झमझम बारिश होती है। एक तरह से जो है बदरियों का बरसना जो है बरखा होती है, बारिश होती है, तो झमझम बारिश गिरने लगती है। और इस तरह से खेत पिए पानी तो जियरा जुड़ाए, और जब पानी खेत पीने लगते हैं तो किसान का जियरा उससे जुड़ जाता है। याद रखिए, किसान का जियरा, जान, जियरा का अर्थ है जान, प्राण, खेती से कब जुड़ जाता है? जब खेत पानी पीने
लगता है। इसका मतलब बारिश से गिरा हुआ पानी जब धरती में, खेती में रिसने लगता है तो किसान का जियरा अपने खेत से जुड़ने लगता है। इसलिए बच्चन जी कहते हैं, खेत हरी आए तो मन हरी आए। और खेत जब हरा होने लगता है, खेत जब प्रसन्न हो जाता है तो किसान का मन भी प्रसन्न हो जाता है। अब बारिश हो गई है, बारिश के बाद क्या होता है किसान के जीवन में? आगे देखिए, लो जेठऊ जोते, लो देवरा जोते, लो सैया बोए, लो भैया बोए, खेत खोयाए तो मन मुस्काए। खेत हरी आए तो मन हरी आए। और जैसे ही बारिश होने लगती है, बारिश हो जाती है, किसान के घर पर रेल चेल बढ़ जाती है। किसान के घर के सारे सदस्य, परिवार के सारे लोग काम में जुट जाते हैं, खेती के काम में जुट जाते हैं। कौन कौन सा काम करता है? तो जेठहू जो है, किसान की जो स्त्री है, उसका जेठऊ जो है खेत जोतने लगता है, और जो देवर है वह भी खेत जोतने लगता है। लो सैया, और सैया मतलब उसका पति किसान क्या करता है? खेत बोने लगता है, बीज बोने लगता है, बीज की बुआई करता है। लो भैया, और भैया क्या करता है? भैया भी जो है बुआई करता है, बीज बोने लगता है। अब बीज बोया गया है, अब क्या होगा? खेत आँखों आए तो मन मुस्काए। और खेत में जब आँखों आए मतलब अंकुर फूटने लगते हैं तो मन मुस्काए। तो किसान का मन जो है मुस्कुराने लगता है। खेत हरी आए तो मन हरी आए। और इस तरह से खेत जब प्रसन्न होता है, खेत में जब हरियाली बढ़ने लगती है तो उस किसान का मन भी प्रसन्न हो जाता है। अब फसल आ गई है, आने के बाद किसान के जीवन का तीसरा चरण कौन सा है? रे जेठऊ राखे, फसल आ चुकी है, फसल को संभालना भी है ना, तो कौन संभालता है? देखिए, रे जेठऊ राखे, रे देवरा राखे, रे सैया ताके, रे भैया ताके, खेत लहराए तो जिए लहराए। खेत हरी आए तो मन हरी आए। और बच्चन जी कहते हैं, लिखते हैं इस गीत में कि जब फसल आ जाती है तो किसान का जो जेठ है वह फसल की रक्षा करता है, उसका देवर फसल की रक्षा करने लगता है, फसल की देखभाल करता है। सैया क्या करता है? तो ताकता है, देखता है। भैया भी फसल को बारीकी से देखते हैं। आपने देखा होगा कि किसान जब अपने खेत से गुजरता है तो बारीकी से अपने फसल की देखभाल करता है, बारीकी से ताकता है, झांकता है, कहीं कुछ जो है कुछ किस फसल पर अनहोनी तो नहीं होने वाली, कोई बीमारी तो नहीं आने वाली। और फिर खेत लहराए तो जिए लहराए। और जब खेत लहराने लगता है, फसल लहराने लगती है तो किसान का जिय भी है, जिय मतलब जान, प्राण भी लहराने लगता है, लहराने प्रसन्न होने लगता है। खेत हरी आए तो मन हरी आए। और गीतकार कहते हैं कि जब खेत हरे भरा होने लगता है तब मन भी हरा भरा होने लगता है। आगे देखिए, आगे अब फसल आ चुकी है और फसल आने के बाद चौथा चरण क्या है? फसल को काटना है। हे जेठऊ काटे, हे जेठऊ काटे, हे देवरा काटे, हे सैया मारे, हे भैया मारे, धान घर आए तो गान घर आए, खेत हरी आए तो मन हरी आए। और फिर जेठ जी जो है किसान की स्त्री के फसल काटने लगते हैं, देवर फसल काटने लगता है, सैया माड़े हैं, हे भैया माड़े, माड़ना मतलब तो
फसल को जो है एक तरह से तैयार करना जिसे कहते हैं। माड़े मतलब अगर मान लो गेहूं की फसल है, धान की फसल है, तो उसको माड़ना मतलब पूरी तरह से वह फसल तैयार कर लेना। काटना एक बात है और इसको जो है पूरी प्रक्रिया करके तैयार करना एक बात है। तो सही माड़ना एक देशज शब्द है, बोली भाषा का शब्द है कि फसल को तैयार करता है। और जब फसल तैयार हो जाती है तो धान घर आए तो गान घर आए। और जब किसान के घर में धान आता है, धान मतलब अनाज, पूरा जो फसल बनकर आती है, या जिसे चावल कहिए या गेहूं कहिए, धान चावल जो है घर पर जब पूरी फसल घर पर आती है तो घर में जो है प्रसन्नता का माहौल छाने लगता है और गाना भी गाने लगते हैं, गीत गाने लगते हैं। गीत के स्वर किसान के घर में सुनाई देते हैं। और इस तरह से खेत हरी आए तो मन हरिया। और जब खेत प्रसन्न होता है तो किसान का मन भी प्रसन्न होता है। पाहुन को जेवन, कुनबे को भोजन, साधु को भिक्षा, कुत्ते को जूठन, जिस घर में उसको महेलिया सुहाए, खेत घरी आए तो मन हरी आए। और अंतिम जो किसान के जीवन का, उसके जीवन का जो अभिन्न हिस्सा है कि किसान कभी अपने तक सारी बात नहीं रखता है। जब उसके घर में धान आ जाता है और उसके घर में कोई अतिथि आ जाता है तो निश्चित रूप से अतिथि को उसके घर में संतुष्ट भोजन मिलता है। सारे कुनबे को वह भोजन दे देता है। जिस घर में अतिथि को भोजन मिलता है, कुनबे को मतलब सारी गांव बिरादरी को भोजन मिलता है। जिस घर में साधु को भिक्षा मिलती है, भिक्षा, और कुत्ते को भी जूठन दिया जाता है, ऐसा घर गीतकार को महल के समान लगने लगता है। और ये किसान का घर होता है जिसके घर में अतिथि को निश्चित रूप से जेवन मतलब भोजन मिलता है, कुनबे को भोजन मिलता है, साधु को भिक्षा मिलती है और कुत्ते को भी कभी खाली पेट नहीं रहना पड़ता। ऐसा किसान का घर होता है। इसलिए गीतकार बच्चन जी लिखते हैं, जिस घर में उसको महेलिया सिहाए। और यह सारी बातें जिस घर में मिलती है वह घर महल के समान शोभायमान दिखता है। इसलिए गीतकार लिखते हैं, खेत हरी आए तो मन हरी आए। और जब खेत प्रसन्न होते हैं, खेत हरे भरे होते हैं, तो किसान का मन भी प्रसन्न हो जाता है। तो प्रस्तुत गीत जो है किसान जीवन से जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न पक्ष हैं कि फसल को बोना, बरसात का इंतज़ार, फसल को बोना, फसल की रक्षा करना, फसल को काटना, फसल पूरी तरह से तैयार करना और फसल अपने घर पर ले जाना, और वो जो धान है उस धान से घर पर आए हर अतिथि को संतुष्ट करना, ये जो किसान की संस्कृति है, उस संस्कृति को रेखांकित करने वाला हरिवंश राय बच्चन जी का यह गीत है, खेत हरी आए तो मन हरी आए। तो इस गीत के संदर्भ में इतना ही। फिर से हम एक नए गीत के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।